इजराइल ने बाद में कह दिया हो कि हाँ ये सीजफायर हो चुका है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ की कभी परवाह भी नहीं की कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। डोनाल्ड ट्रंप का सिंपल कहना ये है कि मुझे अमेरिका के इंटरेस्ट को देखना है, अमेरिका फर्स्ट, और जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा मेगा, यानी कि मुझे अमेरिका को ग्रेट बनाना है। हालांकि बीच में देखा होगा उन्होंने ईरान तक की बात की कि हम ईरान को दोबारा से क्या बनाएंगे, ग्रेट बनाएंगे, जब इस अमेरिका के अंदर वॉर के अंदर जंप किया। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कैरेक्टर की हम बात करें तो उनका करैक्टर वाकई में एक संदेह रहा। और मैं तो हमेशा देखता भी, जो उनके ट्वीट को देखता हूँ तो मुझे उनकी भाषा भी नहीं लगती कि वो प्रेसिडेंट लाइक भाषा है, और मुझे लगता नहीं कि वो भाषा एक प्रेसिडेंट यूज़ कर रहे होंगे, वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट। चलिए इतर इन बातों को हम इतर करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो व्यक्तित्व इस प्रकार का है, वो इस प्रकार की बात करते भी हैं। लेकिन बात यह कि जो सीज फायर हुआ, जैसे आपने कहा, अभी मेरे से पूर्ववर्ती सर बोल भी रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि ये तो हमने पहले भी देखा, एक क्रेडिट जीवी, जैसे हम लोग बोल रहे हैं बार बार कि एकदम क्रेडिट लेने की एक होड़ सी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम कहीं ना कहीं एक पीस का कि एक नोबल लेने की बात को भी हम कह सकते हैं। तौर पे देखेंगे, अमेरिका इस वॉर के लिए तैयार था ही नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अमेरिका 22 साल बाद सर ऑल ऑफ अ सडन अमेरिका एक वॉर में डायरेक्ट एंट्री लेता। बिल्कुल। और देखिए, आप सोचिए, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस कह रहे कि मैं इस वॉर के लिए रेडी नहीं हूँ, हम तैयार नहीं है। इंटरनली वहां पर क्या था, डिस्टर्बेंस था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस बात को कि अमेरिका कूदे। जब इजराइल ने वॉर स्टार्ट कर दिया तो अमेरिका की मजबूरी हो गई। मजबूरी क्यों? क्योंकि जियोस ग्लोबी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर अमेरिका पर क्रिएट कर दी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका इस वजह से कूदा, लेकिन अमेरिका की बात भी जाना कि ऐसा ना हो कि जो हम लोग 2001 में गलती किए थे, अफगानिस्तान में कूदे और 2.5 ट्रिलियन हमने खर्च कर दिए, लेकिन हमारे हाथ क्या लगा, तालिबान को ही हमको सरकार वापस लेके आनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि चाहे वो इराक का वॉर हो, अफगानिस्तान का वॉर हो, उससे सबक लिया गया, दोबारा ना जाए। ऑलरेडी जैसे रशिया यूक्रेन फंसा हुआ है, अमेरिका ने बैक फुट लिया कि नहीं, मुझे इसमें जाना नहीं है। अब इधर यहाँ पर इसराइल की हम बात करें, मुझे लगता है कि इसराइल सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इसराइल के दो प्राइमरी जो राइजिंग लॉ उन्होंने बोला था, राइजिंग लॉ के दो ही मेन मोटिव थे। पहला कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, ताकि ईरान जो है अपना प्रोग्राम न चला सके, जो वो कह रहा है हम उस पे काम जारी रखेंगे। और दूसरा उनका क्या था कि रिजिम चेंज करना है। दोनों ही बातें जो दोनों, दूसरी बात तो हुई नहीं है। जिस प्रकार से मैं देखता हूं कि जो ईरान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी वहां पर थे, वो भी नेशनलिज्म के साथ में खड़े थे और ईरान की गवर्नमेंट के साथ में खड़े रहे, तो वो रिजिम चेंज होना हमको दिखाई नहीं दिया। अब ईरान के साथ क्या था, ईरान ने जैसी पहले तो इसराइल के साथ पूरा आपस में हुआ, इधर इन्होंने मारा, इधर उन्होंने मारा। अमेरिका के मारने के बाद ईरान काफ़ी साइलेंट सा हो गया, लगा कि कहीं ना कहीं ईरान के अंदर कमजोरी। लेकिन जैसे ही ईरान ने कतर में मारा तो रात आपने देखा, मारने के बाद ही तेहरान में आधे घंटे के अंदर लोग सड़कों पर थे। प्री इन्फॉर्म्ड, और मुझे लगता है कि ये फेस सेविंग ज्यादा थी कल जो हुआ। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं। हर किसी को बस अपने लोगों को ये बताना था कि देखिए हमने किया था, इन्होंने हिसाब बराबर, अब हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे। रात ही हम लोग बैठे हुए थे चैनल पर, हम रात ही बात बोल रहे थे, लगातार जैसे न्यूज आ रही थी, लगातार जिस प्रकार वक्तव्य आ रहे थे, आप सोचिए आधे घंटे के अंदर ईरान में तेहरान के लोग जश्न मना रहे थे कि हमने क्या किया, अमेरिका को मार दिया, कतर में मार दिया, और हम लोग ब्रेव हैं, हम लोग जीत गए। उधर अमेरिका के बयान आने शुरू हो गए। तो ये सिंपल वही बात था कि फेस सेविंग करनी है, क्योंकि अगर ईरान ऐसे ही वार्ता के लिए तैयार हो जाता, सीज फायर कर लेता, तो दिक्कत ये थी कि ईरान की जनता कहीं बगावत न कर देती कि हमारी जो सरकार है वो हमारी सिक्योरिटी कर नहीं सकती और ये हमारी सोवरेनिटी को प्रिजर्व करने के लिए सक्षम नहीं है। तो वही जो आपने फेस सेविंग कही, मुझे लगता है वही बात थी, और उसी बात को लेकर हमको देखने को मिलेगा। जी ठीक है। मेजर जनरल अनुज माथुर, आपके पास आना चाहूंगी सर।